क्या कोई ये सोच सकता है कि छात्रों का एक कट्टरपंथी समूह एक देश की सत्ता को बर्खास्त कर अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है? लोग आज भी सोचते हैं कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों के छात्रों ने तालिबान नाम का एक संगठन बना दिया जो आज अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है। आखिर इस्लामी छात्रों का एक छोटे समूह ने कैसे दुनिया की सबसे कुख्यात और एक ऐसी ताकतवर संस्था बनाई जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को हराने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं तालिबान की। वो तालिबान जिसे अमेरिका ने एक बार सत्ता से हटा तो दिया, लेकिन 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बावजूद उसे मिटा नहीं पाया। पश्तो में स्टूडेंट्स को तालिबान कहते हैं। 90 के दशक में जब रूस अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को लौटा रहा था, तब ये संगठन अपनी पैठ बना रहा था। कई जानकार तालिबान के उभार पर कहते हैं कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। ये लोग तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि साल 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से थे। साल 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान के आने का एक पहलू ये भी था कि सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। इसलिए पहले पहल उन्होंने तालिबान का स्वागत किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों पर लागू किया, जिसमें हत्या और व्याभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थी। इससे वहां की जनता में तालिबान के प्रति भय पनपने लगा। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबान आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से ही निकले थे। 11 सितंबर 2001 को 19 लोगों ने अमेरिका में एक प्लेन हाईजैक किया। अमेरिका के 2 बिल्डिंग में बड़े धमाके हुए, तकरीबन 3000 लोग मरे। दुनिया ने पहली बार तब देखा था आतंकी हमला कैसा हो सकता है और कितनी जानें जा सकती हैं। इस आतंक का चेहरा था ओसामा बिन लादेन। कहते हैं हमले के बाद वो अफगानिस्तान में ही छुपा बैठा था। 26/11 के हमले के एक महीने बाद अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया। इसका 2 मकसद था, एक तो लादेन को सेफ बना देने से रोकना और दूसरा अलकायदा को आतंक के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना। हालांकि तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वे वहां से लोगों को निर्देशित करने लगे थे। पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती आई है, लेकिन तालिबान की सत्ता में दोबारा आना इस बात को साबित करता है कि तालिबान खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस बार पहले से ज्यादा ताकत लेकर सत्ता में आया है। नेटो के आकलन के मुताबिक अभी समूह के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या 85,000 के आसपास है। आज तालिबान अलग थलग है। सार्वजनिक तौर पर किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन रूस, चीन और कई मुस्लिम देश नए तालिबान की वकालत करते देखे जाते हैं और इन्हें मदद भी पहुंचाते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने पहली बार कब्जा किया था तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई वो देश थे जिन्होंने इस चरमपंथी संगठन को मान्यता दी थी। तालिबान इस बार खुद को नया बता रहा है। वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो अब महिलाओं की बात कर रहा है, महिलाओं को अधिकार दे रहा है, लेकिन अफगानी लोगों का हाल आज भी वही है जो 1996 में तालिबान के आने के बाद था। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।